डॉक्टर साहब, मेरा जो एसीएल सर्जरी हुआ था ना, वो एसीएल अब ढीला लगने लग गया है। ये समस्या किसी के भी साथ हो सकती है। अक्सर ऐसा मेरे मरीज भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा एसीएल हुआ था, 4 से 6 हफ्ता हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरा एसीएल ढीला हो गया है और कहीं ये फेल तो नहीं हो जाएगा और इसको मैं कैसे बचाऊं। तो ये जो आज का वीडियो है वो इसी के बारे में है कि अगर आपका एसीएल ऑपरेशन के बाद ढीला लगने लग जाता है तो आप क्या करें कि आप इसके फेल होने से बचा सकें और एक दोबारा ऑपरेशन होने से अपने आप को बचा सकें। इसको ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं और स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं और वहां का डायरेक्टर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो चैनल है ये आपके सारे लिगामेंट रिलेटेड और स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड डाउट्स को क्लियर करने के लिए है और एक अवेयरनेस बताने के लिए है, और जो आपके डाउट्स होते हैं उसी के आधार पर हम वीडियोज़ बनाते हैं। एक बहुत ही कॉमन डाउट जो कि हमसे लोग यूट्यूब में, चाहे व्हाट्सएप में, चाहे क्लिनिक में आकर के करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारा तो एसीएल जो हुआ था ना, ये ढीला हो गया है, हम क्या करें। तो हमें लगा कि इसमें भी एक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही जेन्युइन समस्या है। और देखिए दोस्तों, कितना भी अच्छा ऑपरेशन हो जाए पर कभी कभी किन्हीं किन्हीं कारणों की वजह से एसीएल में ढीलापन आ सकता है। 2 से 4 से 6 हफ्तों में उसको कैसे ठीक करना है वो हम बताएंगे। अब देखिए, पहले तो ये बताना है कि अगर आपका ऑपरेशन ठीक से हुआ है तो ढीलापन कैसे आया, ये भी पहला डाउट होता है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ। अब खराब ऑपरेशन हुआ है फिर तो वो फेल भी हो सकता है, टूट भी सकता है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम एक वेल डन एसीएल सर्जरी की बात कर रहे हैं जिसमें कि कोई भी मिस्टेक नहीं की गई थी, फिर भी ढीलापन आया। किन किन कारणों से ये हो सकता है? तो सबसे पहला कारण जो कि ढीलापन आने का होता है वो ये होता है कि आपने जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी ऑपरेटिंग सर्जन द्वारा उसको फॉलो नहीं की। क्योंकि हर एसीएल सर्जरी के बाद जो ऑपरेशन करने वाला सर्जन होता है ना, वो पेशेंट को बताता है। कोई बोलता है कि आप ब्रेस पहन के रखिए, कोई बोलता है कि आप कुछ दिन तक मत चलिए, कोई बोलता है कि आप ये एक्सरसाइज करिए पर ये एक्सरसाइज मत करिए, कोई बोलता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए, कोई बोलता है आप बाइक मत चलाइए। ऐसी बहुत से इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं और आप कभी कभी लापरवाही में और कभी कभी मजबूरी वश भी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए कि आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ गया जो कि आपको आपका ऑपरेटिंग सर्जन सख्त मना किया था। तो ऐसा करने से आपके न्यूली मेड एसीएल ग्राफ्ट पे खिंचाव हुआ और वो ढीला हुआ। ये हो सकता है और किसी के भी साथ हो सकता है। हमारे अपने पेशेंट्स में भी कभी कभी ऐसा मैं देखा हूँ। मैं हर बार उनको भी ब्लेम नहीं कर सकता, कुछ ऐसी मजबूरी आ गई, किसी की तबीयत अचानक खराब हो गई या कुछ ऐसी इमरजेंसी हो गई कि सडनली उनको अपने पैर पे वजन रख के झटके से दौड़ना पड़ गया, ऐसा कुछ हो गया ऑपरेशन के 10वें दिन ही। तो अगर मजबूरी बस ऐसा हुआ तो कभी कभी एसीएल ग्राफ्ट ढीला पड़ सकता है। एक कारण दूसरा जो हुआ वो ये हुआ कि अगर मरीज ने ठीक से कसरत नहीं की, जो कि एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो है, जो मैं बोलूँगा जो बहुत ही कॉमन है कि पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब हमको समझ नहीं आई कसरत, या हमें लगा कि हमको दर्द हो रहा है इसलिए कसरत नहीं की है, या हमारे पास कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं अवेलेबल था। तो देखिए, ऐसा है ना कि कसरत ना करने वालों को तो मैं टोटली ब्लेम करता हूँ कि ये उनका बहाना ही है, बिकॉज आपको कसरत नहीं करने के 10 कारण मिल जाएंगे। बट अगर आपको कसरत नहीं ही करना था तो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए था, बिकॉज आप डेफिनेटली अपने एसीएल को ढीला करेंगे, अपने एसीएल को फेल करेंगे। तो कसरत अगर आपने नहीं किया और उससे अगर ग्राफ्ट ढीला हुआ तो हम आगे बताएंगे कि क्या करना है कि वो ग्राफ्ट फेल ना हो। तीसरा हुआ, कभी चोट लग जाए। मान लीजिए कि आप बहुत बचा कर चल रहे थे, आप वॉकर से चल रहे थे, कभी आपका पैर स्लिप किया, पानी गिरा है या स्लिपरी जमीन पे या कुछ भी हुआ, कहीं से ठोकर लग गई और आप गिर गए और आपका ग्राफ्ट जो है वो खिंच गया, उससे भी ग्राफ्ट ढीला हो सकता है। तो ये 3 मेजर रीजंस हैं, और भी हो सकते हैं, जो कि कोई भी रीजन और भी हो सकता है, बट ये 3 जो मुझे लगता है मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हमारे पास आते हैं कि ग्राफ्ट ढीला हो गया। अब ग्राफ्ट ढीला होता क्यों है? देखिए, आपको हमने पहले भी बताया है कि हम चाहे जितना भी अच्छा मोटा एसीएल ग्राफ्ट लगा दें,
जितना भी बढ़िया, चाहे स्क्रू से, चाहे बटन से, चाहे फाइबर टेप से उसको फिक्स कर दें। अगर उस पर माइक्रो ट्रॉमा हुआ, उस पर इंजरी हुई या कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हुई जो कि आपने नहीं अलाउ किया था और आपने समय से पहले कर दिया, तो वो जरूर स्ट्रेच आउट करेगा, क्योंकि जब तक वो आपके हड्डियों में हील करके लिगामेंटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जा करके एसीएल ग्राफ्ट नहीं बन जाता, तब तक एसीएल लिगामेंट नहीं बन जाता। एसीएल ग्राफ्ट मैंने गलत बोल दिया। जब तक आपका ग्राफ्ट लिगामेंटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जा करके एसीएल लिगामेंट नहीं बन जाता, तब तक उसके स्ट्रेच होकर के ढीला पड़ने की पूरी संभावना होती है। इसीलिए हम लोग धीरे धीरे आपको बोलते हैं। जैसे कि आपका फ्रैक्चर नहीं होता कि फ्रैक्चर हुआ, उसमें रॉड डाल दिया, स्क्रू से टाइट कर दिया, या प्लेट डाल दी, स्क्रू से टाइट कर दिया, तो जब तक आपकी जुड़ती है हड्डी तब तक बचा कर रखने के लिए बोलते हैं। उस बीच अगर आपने कोई लापरवाही की तो आपकी जो फिक्सेशन था वो टूट जाता है, हड्डी नहीं जुड़ती। वैसा ही एसीएल में भी है काफी हद तक कि आपकी एसीएल सर्जरी करी गई, उसमें ग्राफ्ट लगा दिया गया और उसमें स्क्रू या बटन या किसी भी और टेक्निक द्वारा उसको फिक्स कर दिया गया। 3 से 4 महीने में वो धीरे धीरे पकड़ने लगता है। वो फिर से जो ग्राफ्ट होता है वो लिगामेंटाइजेशन प्रोसेस में जा करके एसीएल लिगामेंट बन जाता है। उसके बाद कोई जरूरत नहीं रहती आपकी किसी भी स्क्रू या बटन की। उसके बाद कुछ भी करो वो नहीं फेल होगा। उसको फेल करने के लिए फिर एक प्रॉपर मेजर चोट चाहिए होती है, जितनी कि आपके ओरिजिनल एसीएल को तोड़ने में लगी थी। तो समय से पहले कोई भी ओवर स्ट्रेस होने से आपका ग्राफ्ट ढीला हो सकता है और ये एक गंभीर समस्या है, क्योंकि आपकी एसीएल सर्जरी एक्चुअल में फेल होने वाली है। अब इसके लिए क्या करना है? सबसे पहली चीज जो हम सारे पेशेंट को बोलते हैं, अगर आपको अपने ग्राफ्ट में एसीएल में ढीलापन महसूस होता है तो सबसे पहले आप ब्रेस पहन लीजिए। ब्रेस इसलिए पहनना है ताकि उस ढीले ग्राफ्ट पे फिर से स्ट्रेच ना पड़े। तो आप ब्रेस पहनिए। शॉर्ट नी ब्रेस विथ हिंजेस आती है, कभी कभी इनिशियल स्टेज में लॉन्ग नी ब्रेस भी पहनने के लिए बोलते हैं। अपने जो एक्सटेंसिव स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेस थी उसको थोड़ा कम करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें वेट बांध के पैर को सीधा कर रहे थे, आप जिम जाना शुरू कर दिए थे, तो उसको थोड़ा स्लो डाउन करिए, जिससे कि आपके एसीएल ग्राफ्ट पे कम से कम जोर पड़े। ब्रेसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रेस पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ग्राफ्ट में ढीलापन आना शुरू हो गया है तो उसको बचाइए कि जितना ढीला हो गया उतना हो गया, बाकी जो ग्राफ्ट बचा उसमें हीलिंग अच्छे से हो जाए। बिकॉज ये बायोलॉजी है, अगर उसको अपनी जगह पे रखेंगे तो वो फिर से उस जगह पे हील हो जाएगा और आगे ढीलापन नहीं बढ़ेगा। अब जो दूसरी चीज आती है वो क्या है? हमने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया हुआ है कि अगर आपने एक्सरसाइज की कमी से आपके ग्राफ्ट में ढीलापन आया तो अपने एक्सरसाइजेस को बढ़ाना होगा। वो एक्सरसाइजेस कौन सी होंगी? जो कि क्लोज चेन एक्सरसाइजेस होंगी, जिसमें कि आपके ग्राफ्ट पे स्ट्रेच नहीं पड़ेगा। तो वो क्लोज चेन एक्सरसाइजेस कौन सी होंगी? आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस, आइसोमेट्रिक हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइज आपको बढ़ानी है। जो भी ओपन चेन एक्सरसाइज, जिसमें कि पैर को सीधा करके लटकाना या सीधा पैर को उठाना, ये ओपन चेन एक्सरसाइजेज हैं। इनको करने से ग्राफ्ट का ढीलापन बढ़ सकता है। पर जो क्लोज चेन एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें कि आइसोमेट्रिक नी एक्सरसाइज है, जिसमें कि घुटने के नीचे टॉवल रख के आप जो दबाने की एक्सरसाइज है ना, जो सबसे सिंपल सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप्स की, ये करने से कोई आपके ग्राफ्ट में खिंचाव नहीं होता है। इसको करने से आपके घुटने की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। दूसरा जो आपको हमने बताया है आइसोमेट्रिक हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस, जिसमें कि हमने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है। उसमें अपने घुटने को आप मोड़ करके बिस्तर के एज पे आके मोड़ेंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरीके से आइसोमेट्रिक हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बिकॉज ये आपके एसीएल लिगामेंट के सिनर्जिस्टिक मसल जो है, जो उसके साथ काम करती है हैमस्ट्रिंग मसल, उसको स्ट्रॉन्ग करेगी और आपके ग्राफ्ट के ढीलापन को ये कम करेगी। तो ब्रेस और ये दोनों एक्सरसाइजेस। अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि आपने बाइक जल्दी चलाना शुरू कर दिया, या फिर आप बाहर ज़्यादा निकलना शुरू कर दिए, या फिर कहीं गलती से आपने दौड़ना शुरू कर दिया, तो इन एक्टिविटीज़ को भी तुरंत बंद करें, वरना आपका एसीएल फेल हो जाएगा और फिर आपको रिवीजन एसीएल कराना पड़ेगा। इसके साथ में अगर आप हमसे डाइट में पूछेंगे तो हमेशा हम बोलते हैं कि विटामिन जिंक का सेवन करें, जो कि कैप्सूल्स में मिलता है, जिससे कि आपकी जो हीलिंग है आपकी ग्राफ्ट की वो थोड़ी बेहतर होगी। और हाई प्रोटीन डाइट वगैरह जो हमारी डाइट की एक वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं। वो देने से भी आपका जो ग्राफ्ट है, जो उसका ढीलापन है, वो कम होगा। कम से कम 1 से 1.5 महीना और कभी कभी 2 महीना इस चीज को फॉलो करने से आपको धीरे धीरे ये महसूस होगा कि आपके जो लिगामेंट का ढीलापन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और आपकी ग्राफ्ट की हीलिंग भी इंप्रूव हो रही है। और जब ऐसा आपको लगने लग जाए तो फिर आप अपने
ब्रेस को हटा सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज को धीरे धीरे रिज्यूम कर सकते हैं और क्लोज चेन एक्सरसाइजेस से आगे बढ़ के ओपन चेन एक्सरसाइजेस जिसमें कि सिटिंग SLR और बाकी जिम में जाकर जो जंघे की मजबूत करने की एक्सरसाइजेस हैं उनको दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो ये था तरीका अपने ढीले ACL को दोबारा बचाना, जिससे कि वो खराब ना हो जाए और ACL सर्जरी फेल ना हो। इसमें हम सारे आपको डाउट्स के ऑलमोस्ट क्लियर ही कर दिए हमें लगता है। अगर कुछ और भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए या व्हाट्सएप पे अपने MRI शेयर करके हमसे डिस्कस करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने ACL का ख्याल रखिए।